कहानी 5 सत्य की ताकत। लगभग 450 शब्द। एक सुबह बुद्ध एक नगर में प्रवेश कर रहे थे। वहां उन्हें एक व्यापारी मिला जो बहुत परेशान था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, भगवान, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। लोग मुझसे सामान नहीं खरीदते। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। व्यापारी ने शर्म से कहा, कभी कभी मैं सामान बेचने के लिए थोड़ा झूठ बोल लेता हूं। बुद्ध ने उसे समझाया, असत्य ही जीवन का आधार है। झूठ बोलकर तुम भले ही थोड़े समय के लिए लाभ कमा लो, परंतु इससे तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा। लोग तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को माना और उसने सत्य बोलने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया, यहाँ सत्य के साथ व्यापार होता है। शुरुआत में व्यापार कम हुआ, परंतु धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यह व्यापारी हमेशा सच बोलता है। लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसकी दुकान पर सामान खरीदने लगे। कुछ समय बाद व्यापारी के पास सबसे ज्यादा ग्राहक आते थे। उसका व्यापार दिन दिन बढ़ता गया। वह न केवल धन कमा रहा था, बल्कि लोगों का सम्मान भी पा रहा था। एक दिन एक और व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं भी सत्य बोलना चाहता हूँ, परंतु इससे मेरा व्यापार नष्ट हो जाएगा। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर कहा, सत्य बोलने से तुम्हारा व्यापार नष्ट नहीं होगा, बल्कि तुम्हें सच्चा सुख और सम्मान मिलेगा। सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। व्यापारी ने बुद्ध की बातों पर विश्वास किया और उसने भी सत्य बोलने का फैसला किया। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वह सच बोलता है और उस पर भरोसा करने लगे। उसका व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरे नगर में सत्य बोलने का चलन बढ़ा दिया। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और नगर में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य ही जीवन का आधार है और सत्य बोलने से ही असली सुख और सम्मान मिलता है। दया का फल कंटिन्यूड। भिखारी ने खाना खा लिया और बुद्ध को धन्यवाद देकर चला गया। बुद्ध वहीं खड़े होकर लोगों को देख रहे थे। तभी उन्होंने एक अमीर व्यापारी को आते देखा। व्यापारी घोड़े पर सवार था और उसके पीछे कई नौकर चल रहे थे। बुद्ध ने व्यापारी को रोका और कहा, क्या आप गरीबों की मदद करना चाहेंगे? व्यापारी ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा और कहा, भगवान, मैं पहले ही बहुत दान करता हूँ। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान देता हूँ। बुद्ध बोले, दान देना बहुत अच्छा काम है, परंतु सबसे अधिक दान वह है जो जरूरतमंदों को दिया जाए। व्यापारी ने सोचा, शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि आप उस भिखारी को कुछ दान दे सकते हैं। व्यापारी ने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि वह भिखारी को कुछ दान दे। नौकर ने भिखारी को थोड़े से पैसे दिए। भिखारी ने खुशी से पैसे ले लिए और चला गया। व्यापारी को भिखारी की खुशी देखकर अच्छा लगा। उसने सोचा, अब पहले मैं सिर्फ धर्म के नाम पर दान देता था, परंतु आज मुझे सच्चे दान का अर्थ समझ आया। उस दिन से व्यापारी ने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों के लिए भोजनशाला खोली और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाया। धीरे धीरे पूरे शहर में दान देने का चलन बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और शहर में खुशहाली का माहौल बन गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि दया और सहयोग से ही समाज का कल्याण होता है। कहानी 4 ईर्ष्या का विनाश। एक बार बुद्ध कई शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 2 किसान मिले। दोनों खेतों में काम कर रहे थे। एक किसान का खेत हरा भरा था और उसमें अच्छी फसल लगी हुई थी। दूसरा किसान का खेत सूखा हुआ था और उसमें फसल बहुत कम थी। दूसरा किसान पहले किसान को ईर्ष्या से देख रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, भगवान,
देखिए मेरा पड़ोसी कितना भाग्यशाली है। उसका खेत हरा भरा है और उसमें अच्छी फसल लगी हुई है, जबकि मेरा खेत सूखा हुआ है और उसमें फसल बहुत कम है। बुद्ध बोले, ईर्ष्या करने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे तुम्हें और भी अधिक दुख होगा। किसान ने पूछा, ये तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, ये तुम अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। पता करो कि उसने अपने खेत को हरा भरा बनाने के लिए क्या किया है। किसान ने बुद्ध की बात मान ली और अपने पड़ोसी के पास गया। उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि उसने अपने खेत को इतना हरा भरा कैसे बनाया है। पड़ोसी ने उसे बताया कि उसने खेत में खाद डाला है और समय समय पर सिंचाई की है। किसान ने अगले सीजन में अपने खेत में भी वही तरीका अपनाया। उसने खाद डाला और समय समय पर सिंचाई की। धीरे धीरे उसका खेत भी हरा भरा हो गया और उसमें अच्छी फसल लगी। इस तरह ईर्ष्या को त्याग कर सीखने की इच्छा से किसान ने न केवल अपनी समस्या का समाधान किया, बल्कि सफलता भी प्राप्त की। बुद्ध और क्षमा की शिक्षा। कुछ दिनों बाद लकड़हारा फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है, पर वे अब भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु क्षमा का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम उनसे बदला नहीं लोगे। क्षमा का अर्थ है कि तुम उनके प्रति क्रोध और घृणा के भावों को त्याग दो। लेकिन भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वे मेरे साथ गलत कर रहे हैं। बुद्ध बोले, तुम्हें यह समझना होगा कि वे तुम्हें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं दुखी और अशांत हैं। जब तुम उनसे क्रोध और घृणा से पेश आओगे तो वे और भी अधिक दुखी और अशांत हो जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, तुम उनसे प्रेम और करुणा के साथ पेश आओ। जब तुम उनसे प्रेम और करुणा से पेश आओगे तो वे धीरे धीरे बदलने लगेंगे। लकड़हारे ने बुद्ध की बात मान ली और उसने उन लोगों से प्रेम और करुणा के साथ पेश आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों का व्यवहार बदलने लगा। वे अब लकड़हारे को परेशान नहीं करते थे और उसके साथ सम्मान से पेश आने लगे। एक दिन उन लोगों ने लकड़हारे से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर देना। लकड़हारे ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे दोस्ती कर ली। इस तरह लकड़हारे ने क्षमा के माध्यम से न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि हमें क्रोध, घृणा, लोभ और मोह जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहकर प्रेम, करुणा, क्षमा और दया जैसे सकारात्मक भावों को अपनाना चाहिए। जब हम इन सकारात्मक भावों को अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं सुखी और शांत रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी सुखी और शांत रहने में मदद करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि पहले थी। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करें तो हम इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा एक शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा हम न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। क्षमा करने से हमारे मन से क्रोध और घृणा के भाव दूर होते हैं और हम शांत और खुश रहने लगते हैं। क्षमा करने से दूसरों के मन में भी सकारात्मक परिवर्तन होता है और वे भी अच्छे बनने लगते हैं। क्षमा का महात्म्य कंटिन्यूड। लकड़हारे ने गांव के लोगों को क्षमा कर दिया और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वह शांत और खुश रहने लगा। गांव के लोग भी उससे बदलाव देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी लकड़हारे से माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती कर ली। इस घटना के बाद लकड़हारे ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्षमा करने से इतना फायदा कैसे होता है? बुद्ध बोले, क्षमा करने से मन में शांति और प्रेम का भाव पैदा होता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसके प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें खुशी मिलती है। लकड़हारे ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा दूसरों को क्षमा करता रहूंगा। बुद्ध ने लकड़हारे का सिर सहलाया और कहा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए।
क्षमा ही सच्चा धर्म है। कहानी 3, दया का फल कंटिन्यूड। से व्याकुल था। बुद्ध उसके पास गए और बोले, क्या तुम थोड़ा खाना खाओगे? भिखारी ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा और कहा, भगवान, आप मुझे खाना देना चाहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्यों नहीं। बुद्ध ने पास के एक दुकानदार से भोजन लिया और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने भोजन खाकर बुद्ध का धन्यवाद किया और चला गया। थोड़ी देर बाद वही दुकानदार बुद्ध के पास आया और गुस्से से बोला, भगवान, आपने उस आलसी भिखारी को खाना क्यों दिया? वह मेहनत नहीं करता और सिर्फ भीख मांगकर अपना जीवन बिताता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। भूख किसी का धर्म नहीं देखती। इस भिखारी की तरह ही हम सब भी किसी न किसी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। दुकानदार बुद्ध की बात सोचने लगा। उसने सोचा, शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। हर किसी को अपनी परिस्थिति होती है। बुद्ध ने आगे कहा, इस भिखारी को भोजन देने से मुझे खुशी मिली। दान देने से न केवल लेने वाले को बल्कि देने वाले को भी आत्मिक सुख प्राप्त होता है। दुकानदार ने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, भगवान, आपकी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब से मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उस दिन से दुकानदार ने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में दान देने का चलन बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और गांव में खुशहाली का माहौल बन गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंकार को त्याग कर दया और सहयोग से ही समाज का कल्याण होता है। कहानी 4, मिलजुल कर रहना। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग आपस में बहुत विभाजित थे। कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब। अमीर लोग गरीबों का तिरस्कार करते थे और गरीब लोग अमीरों से ईर्ष्या करते थे। बुद्ध ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब एक ही गांव के निवासी हो। तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। जब तुम विभाजित रहोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन जब तुम एकजुट रहोगे तो तुम मजबूत बन जाओगे। बुद्ध और क्षमा का पाठ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में विहार कर रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। लकड़हारा गुस्से में था और किसी को गाली दे रहा था। बुद्ध ने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, भगवान, गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। बुद्ध बोले, गुस्सा करके तुम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हें और भी तकलीफ होगी। लकड़हारे ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, उन लोगों को क्षमा कर दो। लकड़हारे ने कहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं उन्हें कैसे क्षमा कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, क्षमा करना तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की भलाई के लिए है। जब तुम उन्हें क्षमा करोगे तो तुम्हारे मन से गुस्सा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम शांत और खुश रहोगे। लकड़हारे ने बुद्ध की बात मान ली और उन लोगों को क्षमा कर दिया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और वह शांत और खुश रहने लगा। गांव के लोग भी उससे बदलाव देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी लकड़हारे से माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती कर ली। बुद्ध और शिष्यों का संवाद। इस घटना के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे और क्षमा के महत्व पर चर्चा करने लगे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्षमा करना इतना आसान क्यों नहीं है? बुद्ध बोले, क्षमा करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं तो हम उनकी गलतियों को भी स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। एक अन्य शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर कोई हमें बार बार गलत करे तो क्या हमें उसे बार बार क्षमा करना चाहिए? बुद्ध बोले, हाँ, हमें बार बार क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से ही मन शांत रहता है और हम आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। संसार को बेहतर बनाने के उपाय। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्षमा के अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम संसार को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए और हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। कहानी 1, अहंकार का पतन। पूरी कहानी।
से व्याकुल चिल्लाती गर्मी की भिखारी ने लोगों से भीख मांगी, ऐसे गांव में किसी ने भी उसकी तरफ हवा में कलह का झर घुला हुआ था। उसके पास गए, खेतों में लहलहाते फसलों के थोड़ा खाना खाओगे। गांव वालों के मन भिखारी ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा। हर कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था। आप मुझे खाना देना चाहते दिखाने में ही अपनी जीत मानता था। बुद्ध मुस्कुराए और गांव के मुखिया सेठ धनीराम भी इस अहंकार से अछूते नहीं। पास के एक दुकानदार से धीरे गांव में और भिखारी को दे दिया। लोगों की बातचीत, भिखारी ने भोजन खाकर बुद्ध का धन्यवाद चौराहे पर चला गया। सेठ धनीराम थोड़ी देर बाद जो दुकानदार बुद्ध के पास आया और गुस्से से बोला, किसान का सिर झुका था, आपने उसकी आंखों में लाचारी खाना क्यों दिया? वह मेहनत नहीं करता और सेठ धनीराम की अपना जीवन बिताता है। ने विनम्र स्वर में, बुद्ध शांत स्वर में, क्षमा करें सेठ, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। गुस्से में है, भूख किसी का धर्म नहीं देखती। धनीराम ने बुद्ध को भिखारी की तरह शांत सब भी किसी न किसी तरह से दूसरों पर निर्भर है। यह मूर्ख दुकानदार मेरी नहर से पानी चुरा रहा था। उसने सोचा, मुस्कुराए शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। सेठ जी, शायद किसी को मजबूर होकर ऐसा कर रहा है। बुद्ध क्या आप जानते हैं, उसकी भिखारी को भोजन देने से मुझे खुशी मिली। धनीराम ने नाक दान देने से न केवल लेने वाले को, समस्या बल्कि देने वाले को भी जो सुख प्राप्त होता है। लेकिन वह मेरी नहर से पानी चुराने का माफी मांगी और कहा, बुद्ध ने कहा, आपकी बातों ने मुझे बहुत तो शायद समाधान भी पानी में ही जरूरतमंदों की मदद करूंगा। आप कभी नहीं सोचते कि अगर दुकानदार ने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू फायदा हो सकता है। धीरे धीरे गांव में दान देने का चलन बढ़ गया, लेकिन लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और गांव धीरे से खाली का माहौल बन गया। थोड़ा पानी बांटने से आपका अहंकार को त्याग कर दिया और सहयोग से ही समाज का कल्याण, किसान की फसल बच सकती है और इस गांव में खुशहाली आ सकती है। सेठ धनीराम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने उस किसान को थोड़ा पानी देने की अनुमति दे दी। किसान आंखों में आभार भरकर चला गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर से उसी चौराहे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि सेठ धनीराम और वह किसान हंसते हुए बात कर रहे हैं। उनके खेतों में लहलहाती फसलें गांव की खूबसूरती बढ़ा रही थीं। सेठ धनीराम बुद्ध के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आपकी बात सच निकली। मैंने उस किसान को पानी दिया, उसने मुझे सब्जियां दी, अब हम दोनों खुश हैं। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, यही तो मिलजुल कर रहने का असली सुख है। जब हम अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं तो हम सबका फायदा होता है। यही रास्ता है इस गांव को और भी खुशहाल बनाने का। सेठ धनीराम ने सर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी बातें सत्य हैं। मैं अब से गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। उस दिन से सेठ धनीराम में बदलाव आया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एकता का माहौल बन गया। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा बांध बनवाया, जिससे सभी को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई और बुद्ध की सीख गांव के हर घर में गूंजने लगी। कहानी 3, दया का फल कंटिन्यूड। से व्याकुल सड़क पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। भिखारी के पास कुछ लोग रुकते जरूर थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। बुद्ध उस भिखारी के पास गए और उसके सामने बैठ गए। उन्होंने भिखारी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? भिखारी ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है और कोई भी उसे कुछ खाने को नहीं देता। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र से थोड़ा सा भोजन निकाला और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खुशी से वह भोजन खा लिया। उस समय बाजार से एक धनी व्यापारी गुजर रहा था। उसने देखा कि भगवान बुद्ध एक भिखारी को खाना दे रहे हैं। व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप एक संत हैं। आपको ऐसे भिखारियों को दान नहीं देना चाहिए। इससे उनकी आलस्य और परजीवी वृत्ति बढ़ती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दयालुता ही सच्चा धर्म है। भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा दान है। यह बात गरीब और अमीर दोनों पर लागू होती है। व्यापारी को बुद्ध की बातों में सच्चाई लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भिखारी से माफी मांगी और उसे कुछ पैसे भी दिए। उस दिन से व्यापारी गरीबों की मदद करने लगा। वह हर रोज गरीबों को भोजन और दान देता था। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर शहर के दूसरे धनी लोग भी दान करने लगे। धीरे धीरे शहर में गरीबी कम होने लगी। कहानी 4, ईमानदारी का मार्ग। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में रह रहे थे। गांव के पास एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाता था। वह कभी कभी नदी में जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लेता था, जबकि गांव के नियम के अनुसार नदी में मछली पकड़ना मना था। एक दिन बुद्ध नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान जाल बिछा रहा है।
बुद्ध पास गए और किसान से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? किसान घबरा गया और बोला, कुछ नहीं भगवान, मैं सिर्फ नदी का मजा ले रहा हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में झिझक देख ली। उन्होंने समझ लिया कि किसान झूठ बोल रहा है। बुद्ध बोले, ईमानदारी का मार्ग ही सही मार्ग है। अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। किसान को बुद्ध की बातें सही लगी। उसने अपना जाल समेट लिया और बुद्ध से माफी मांग ली। उसने बताया कि वह गरीब है और मछली पकड़कर ही अपना गुजारा चला पाता है। बुद्ध ने उस किसान को सलाह दी कि वह ईमानदारी का रास्ता अपनाए। उन्होंने बताया कि गांव में ही एक बड़ी का काम सीखने के लिए शिष्य रखा जा रहा है। किसान मेहनती था, इसलिए बुद्ध ने उसे बड़ी का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। किसान ने बुद्ध की सलाह मानी। वह बड़ी का शिष्य बन गया और मेहनत करके बड़ी का काम सीखा। कुछ समय बाद वह एक अच्छा बड़ी बन गया और ईमानदारी से कमाई करके अपना जीवन यापन करने लगा। कहानी 5, सहयोग की शक्ति। एक बार भगवान बुद्ध एक सूखे हुए इलाके में पहुँचे। वहाँ कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और लोग भूखे मर रहे थे। कहानी 1, अहंकार का पतन। पूरी कहानी। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर में भगवान बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हवा में कलह का झर घुला हुआ था। खेतों में लहलहाते फसलों के विपरीत गांव वालों के मन सूखे और बंजर थे। हर कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने में ही अपनी जीत मानता था। गांव के मुखिया सेठ धनीराम भी इस अहंकार से अछूते नहीं थे। बुद्ध धीरे धीरे गांव में घूम रहे थे, लोगों की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। एक चौराहे पर उन्हें सेठ धनीराम दिखे, जो जोर जोर से किसी गरीब किसान को डांट रहे थे। किसान का सिर झुका था, उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। बुद्ध वहीं रुक गए। सेठ धनीराम की डांट खत्म होते ही बुद्ध ने विनम्र स्वर में पूछा, क्षमा करें सेठ जी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने गुस्से में हैं? सेठ धनीराम ने बुद्ध को पहचाना और थोड़ा शांत होते हुए बोले, भगवान, आप यहाँ। यह मूर्ख किसान मेरी नहर से पानी चुरा रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, शायद यह किसान मजबूर होकर ऐसा कर रहा है। क्या आप जानते हैं उसकी क्या समस्या है? सेठ धनीराम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसकी समस्या उसकी आलसी है जो सूख रही है, लेकिन वह मेरी नहर से पानी चुराने का हक नहीं रखता। बुद्ध ने कहा, समस्या पानी की है तो शायद समाधान भी पानी में ही होगा। क्या आप कभी नहीं सोचते कि अगर आप इस किसान को थोड़ा पानी दे दें तो आप दोनों का ही फायदा हो सकता है? सेठ धनीराम चौंके, लेकिन भगवान, वह मेरा पानी है। बुद्ध ने धीरे से कहा, सेठ जी, थोड़ा पानी बांटने से आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, इससे एक किसान की फसल बच सकती है और इस गांव में खुशहाली आ सकती है। सेठ धनीराम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने उस किसान को थोड़ा पानी देने की अनुमति दे दी। किसान आंखों में आभार भरकर चला गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर से उसी चौराहे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि सेठ धनीराम और वह किसान हंसते हुए बात कर रहे हैं। उनके खेतों में लहलहाती फसलें गांव की खूबसूरती बढ़ा रही थीं। सेठ धनीराम बुद्ध के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आपकी बात सच निकली। मैंने उस किसान को पानी दिया, उसने मुझे सब्जियां दी, अब हम दोनों खुश हैं। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, यही तो मिलजुल कर रहने का असली सुख है। जब हम अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं तो हम सबका फायदा होता है। यही रास्ता है इस गांव को और भी खुशहाल बनाने का। सेठ धनीराम ने सर झुकाकर कहा, भगवान,